साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बीएसएससी इंटर स्तरीय और साथ ही साथ सीजीएल जो बीएसएससी सीजीएल आने वाला है फोर्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सैप्रोफाइट मृतोपजीवी है। तो सैप्रोफाइट की हम लोग बात करें तो कवक और बैक्टीरिया जो होते हैं वो सैप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दूसरा, मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। तो मेटाबॉलिक दर जो है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। तो सेक्रेटिन हार्मोन की हम लोग बात करें तो यह ग्रहणी के द्वारा स्रावित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है चौथा क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो स्मरण क्षमता जो होती है वो सेरिब्रम में होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। यूकैरियोटिक जीव के बारे में पूछ रहा है। तो यूकैरियोटिक जीव जो है जीवाणु यूकैरियोटिक जीव नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा, शरीर की समन्वय प्रणाली कौन सी है। तो शरीर की समन्वय प्रणाली जो है वो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र होते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। तो जल की अस्थायी कठोरता जो होती है वो होती है MgH2CO3 हॉल्ट वाइज 2 और होती है CaHCO3 हॉल्ट वाइज 2 के द्वारा होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, सूची 1 में दिए गए ईंधनों के नाम का मिलान सूची 2 में उनके प्रमुख रासायनिक गुणों से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ सूची 1 दिया गया है और दूसरी तरफ जो है सूची 2 दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। वाटर गैस, वाटर गैस की हम लोग बात करें तो यह जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। तो ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। नेचुरल गैस की हम लोग बात करें तो नेचुरल गैस जो है वो मीथेन और इथेन होता है। तो बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 3। सीएनजी की बात करें तो सीएनजी में जो है वो मीथेन होता है। तो सीएनजी में मीथेन होता है, सी का 1 हो जाएगा। एलपीजी है जो जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो डी का जो है वो 2 हो जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 1 2 ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नौवां, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है। तो मांसपेशियों में जो है वो लैक्टिक अम्ल के संचयन से ऐंठन और दर्द होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। तो लाइसोसोम जो है वो गोल्जी कॉय से बनता है। ध्यान रखिएगा कि लाइसोसोम जो है वो गोल्जी कॉय से बनता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 12 नंबर, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन की हम लोग बात करें तो जल का वाष्प में परिवर्तन जो है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो वृत्ताकार पथ पर यदि कोई वस्तु घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य 0 होता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर, जब लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा जो होती है वो पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है।
है पर्याप्त रूप से धारा बढ़ जाती है, इसीलिए शॉर्ट सर्किट की घटना होती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि परिपथ में जब शॉर्ट सर्किट होती है तो जो धारा जो होती है वो पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 15, विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में जो है दोनों क्लोरीन के यौगिक है। डीडीटी और विरंजक चूर्ण जो है दोनों क्लोरीन के यौगिक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंगों में विद्यमान नहीं होता है। तो ध्वनि तरंगों में जो है वो ध्रुवण का गुण, ध्यान रखिएगा कि ध्रुवण का गुण जो है वो ध्वनि तरंगों में नहीं होता है। अनुनाद का गुण होता है, प्रतिध्वनि का गुण होता है और विवर्तन का गुण होता है, लेकिन ध्रुवण का गुण उसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17, उपास्थि कार्टिलेज निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है। तो कार्टिलेज की हम लोग बात करें तो कार्टिलेज जो है वो मूत्राशय में नहीं पाया जाता है, कंठ में पाया जाता है, नासिका यानी नाक में कार्टिलेज पाया जाता है, कान और कर्ण में भी पाया जाता है, लेकिन मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। किसकी कोई इकाई नहीं है पूछ रहा है। तो घनत्व की इकाई होती है, विस्थापन की इकाई होती है, दाब की भी इकाई होती है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई यानी यूनिट नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। तो रक्त में जो है लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, लेकिन क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, पौधों के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो हल्दी जो है वो पौधों के तना से प्राप्त किया जाता है और इसे ही रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 21, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर कम करने की ओर जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है वो बैंक दर जो है वो बाजार में अधिक तरलता के लिए कम किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 22, घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है। तो घाटे के जो वित्त पोषण होता है उससे जो है वो मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, सरकारी कर्ज में भी वृद्धि होती है, धन की आपूर्ति में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 23, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय बजट की जो तैयारी करता है वो आर्थिक मामलों का विभाग करता है और इसकी प्रस्तुति भी यही कराता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 24, एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो खुली अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि खुली अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 25, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है अनुच्छेद 312 में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 26, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा कि भारत में एकल नागरिकता है जिसका प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 27, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक ने स्वीकार किया था। तो यह जो है सबसे पहले वायसराय निम्नलिखितों के अगस्त प्रस्ताव में इसको स्वीकार किया गया था। अगस्त प्रस्ताव में यह बात की गई थी कि भारतीयों के लिए स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 28, ब्रिटिश भारत में
कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह जो अधिनियम है वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 29, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आइए इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो गलत है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नहीं बुलाया जाता है, यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। दूसरा कथन दिया गया है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संसद के उच्च सदन के सभापति करते हैं, तो यह गलत है। उच्च सदन के सभापति के द्वारा यह नहीं किया जाता है, यह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार संचालित होती है, तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक की जो कार्यवाही होती है वो लोकसभा के नियमों के अनुसार संचालित होती है, और इसको जो बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये तीनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्न में से किस राज्य से होकर भारत का मानक समय रेखा गुजरता है? तो भारत का मानक समय रेखा जो है वो गुजरता है मध्य प्रदेश से होकर। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें मध्य प्रदेश एक हो गया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश से गुजरता है, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, उसके बाद से चौथे नंबर पर उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद से हम लोग बात करें तो यह आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। तो यह जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न दिया गया है 31, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों की सही क्रम की हम लोग बात करें तो मिसमी, अबोर और मिरी जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 32, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो पालघाट दर्रा जो है वो स्थित है केरल और तमिलनाडु के मध्य। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 33, निम्न में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल तमिलनाडु में स्थित नहीं है? मैंग्रोव वनस्पति स्थल जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है वो है कुंडापुर। कुंडापुर जो है यह तमिलनाडु में नहीं स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 34, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल की हम लोग बात करें तो सरसों जो है यह खरीफ फसल नहीं है। ज्वार, धान, सोयाबीन ये तीनों जो है खरीफ फसल है, लेकिन सरसों खरीफ फसल नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 35, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सौर विकिरण होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, पोलवरम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर बनाई गई है? पोलवरम बहुउद्देशीय योजना जो है वो गोदावरी नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि पोलवरम बहुउद्देशीय योजना गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 37, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद जो था 16 महाजनपदों में वो था आपका अस्मक। अस्मक जो था यह आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में था। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, किताबुल यामिनी किसकी रचना है? किताबुल यामिनी जो है वो उत्बी की रचना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा कब की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, और 1336 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बार जो है राष्ट्रगान गाया गया था वो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो बिशन नारायण धर थे। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध किससे है? तो कर्जन वायली की जो हत्या है वो मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 42। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 43। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? तो अफगानिस्तान की प्रति फॉरवर्ड नीति, एग्रेसिव नीति जो है वो किया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो द इंडियन नेशन जो समाचार पत्र था उसकी स्थापना महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि द इंडियन नेशन जो समाचार पत्र थी उसकी स्थापना कामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 45। काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो काकोरी कांड जो है वो संबंधित था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा ही काकोरी कांड किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 46। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह जो है वो हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 47 नंबर। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो अशोक के अभिलेखों की भाषा जो है वो प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49। अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है। यह विवरण किस राजा के राज्य से संबंधित है? तो जौहर का प्रथम विवरण जो है वो संबंधित है हमीर देव के राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी जो क्वेश्चन दिया गया है 50 नंबर। द्वितीय जैन संगीति कब आयोजित हुई थी? तो द्वितीय जैन संगीति जो है वो 512 ईसा वर्ष पूर्व 512 ईस्वी में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसे जरूर ज्वाइन करें। ये सारे पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।